ग्वालियर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी आयोजित की जाएगी, जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान से शुरू होगी। इसके साथ ही अगले दिन 1 नवंबर को 150 युवाओं के साथ एक पदयात्रा शुरू होगी, जो जिले भर में भ्रमण करेगी। इस दौरान रास्ते में आने वाले स्कूल, सार्वजनिक मंदिर और अन्य संस्थानों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं बच्चों की प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। तो ये प्रसन्नता है कि भारत सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जो कुछ कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, 150वीं जयंती है। उस दिन से पद यात्राएं प्रारंभ होंगी और प्रमुख रूप से हर लोकसभा क्षेत्र में ये 25 नवंबर तक संचालित रहेंगी। और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम, दौड़ का कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं और 5000 युवा उसमें भाग लेंगे। LNIP से ये दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को शहर के अंदर जो पदयात्रा का जो शुभारंभ होगा वो गजराजा मेडिकल के यहाँ से प्रारंभ करेंगे। और इस यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से विशेष रूप से ये जन जागरण के कार्यक्रम रखे गए हैं। जहाँ पे कोई स्कूल पड़ेगा उस यात्रा के दौरान तो वहाँ प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखेंगे बच्चों का। जहाँ मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखेंगे। जहाँ पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ एक पेड़ माँ के नाम से भी पौधा रोपित करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से उस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि 1 से 50 युवा उस यात्रा में रहेंगे, क्योंकि 150वीं जयंती है तो कम से कम 1 से 50, इससे अधिक और भी संख्या बढ़ेगी। उन 1 से 50 युवाओं का माई भारत पोर्टल पर उनका पंजीयन कराया जाएगा और इस यात्रा में ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरह से देश के लिए जो काम किया, इस समाज के लिए काम किया, देश की मजबूती के लिए एकीकरण का काम किया। कई विरासतें उन्होंने 560 से अधिक विरासतों का विलय कराने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इस प्रकार की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को दी जाएगी, जिससे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को युवा पीढ़ी भी समझ सके, जान सके कि उनका क्या योगदान रहा है इस देश के लिए, समाज के लिए। इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी और इस यात्रा का राष्ट्रीय स्तर पर जो यात्रा प्रारंभ होगी, एक दिल्ली से और एक हमारे नागपुर से, एक जयपुर से, एक मुंबई से, और इनका समापन 6 दिसंबर को गुजरात में जहाँ स्टैचू बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित करके समापन करेंगे। देखिए, आपने ठीक प्रश्न किया। एक बात की जानकारी देना चाहूँगा कि जो हम पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं वो गजराजा मेडिकल के यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि गजराजा मेडिकल का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वहाँ उनकी प्रतिमा को रखकर माला अर्पण करके वहाँ से प्रारंभ करें। भविष्य में निश्चित रूप से, इसलिए तो ये जन जागरण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान देश के लिए, समाज के लिए रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये देश दुनिया जब तक धरती और सूरज रहे तब तक याद करते रहें। ये यात्रा को लीड कौन करेगा? अलग अलग विधानसभा में अलग अलग निकलेंगे। देखिए, लोकसभा में जैसा वहाँ से जो रचना बनाई गई है, सांसद इस यात्रा को लीड करेंगे, उसमें सभी लोग सम्मिलित रहेंगे। वैसे तो 3 दिन की यात्रा है, फिर भी हमने ये तय किया है कि 25 नवंबर तक किसी न किसी कार्यक्रमों के माध्यम से और पदयात्रा का हम संचार जारी रखेंगे। 8 विधानसभाएं लोकसभा में, क्षेत्र बड़ा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी युवाओं को जोड़ते हुए पहुँचाई जाए। ये हमारा प्रयास है।